वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो अभी अध्ययन कर रहे थे वह टीजीटी कॉमर्स का अध्ययन कर रहे थे। किन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे? टीजीटी कॉमर्स का अध्ययन कर रहे थे। टीजीटी एवं पीजीटी दोनों को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, हम लोग इसकी पिछली वीडियो में जो पढ़े थे वो आप लोगों ने नहीं देखा, तो वहाँ से जाके देख लें, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप का चलेगा, पार्टनरशिप चैप्टर है जिसका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टार्टिंग में अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अध्ययन करेंगे। तो इस पॉइंट को कवर करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनरशिप का बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो रहेगा पार्टनर्स एडमिशन। एडमिशन में आपको क्या क्या चीज़ों को देखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन करेंगे, जैसे सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए देखेंगे। इससे एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगी, ये ध्यान रखें कि इससे क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट के क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिनिमम हो गया, मैक्सिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सारी वीडियो पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। एमसीक्यू हम लोग ने पार्टनरशिप का जो बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़े थे पार्टनरशिप के बारे में, उसका टेस्ट भी हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पार्टनरशिप का टेस्ट जाके दे सकते हैं। टेस्ट में जो सुविधाएं हैं वह आप जस्ट सबमिट कीजिएगा टाइम के अकॉर्डिंग और रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। और वीकली मैं आपको टेस्ट लाऊंगा। वीकली टेस्ट में जो स्टूडेंट टॉप करेंगे, 1, 2 और 3 स्टूडेंट, उन्हें प्राइज दी जाएगी। वो फ़ोन पे उनके अकाउंट में प्राइज दी जाएगी। हम लोग प्राइज के बारे में आगे जब टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उस दिन आपको बता दिया जाएगा। और इसीलिए टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। टेस्ट में आपको ऑनलाइन ही देना होगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट हो जाएगा। जैसे ही टोटल सबमिशन करेंगे वहाँ पे, उसके बाद आपको जो है वह रिजल्ट शो हो जाएगा। और नेक्स्ट डे आपको मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि टॉप 3 स्टूडेंट कौन है। तो चलिए, इन सभी चीज़ों के बाद आज का जो टॉपिक है वह हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे वह था पार्टनरशिप में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे थे। तो आज का जो मेन पॉइंट है वह है व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉ एट डिफरेंट इंटरवल, यानी अनिश्चित समय में अनिश्चित अमाउंट आप निकालते हैं तो किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग निश्चित अमाउंट था, निश्चित समय अंतराल था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे। आज जो है वह है कि डेट भी अनिश्चित होगा, कभी भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी अनिश्चित होगा, और इन सभी चीज़ों को किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में अध्ययन किया था वह था डेट। ध्यान दीजिएगा, डेट का जो इंटरवल था वह सेम था। 1 जनवरी को निकालते थे तो एवरी मंथ निकाल रहे थे, तो सेकंड मंथ में निकाले, थर्ड मंथ में निकाले। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है और इसमें अमाउंट भी क्या था कि 20,000 निकाल रहे थे, तो एवरी मंथ 20,000 निकाल रहे थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है। आज का क्वेश्चन जो है उसमें अमाउंट भी डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट रहता है, तो किस तरह से इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पे देखेंगे। आपको क्वेश्चन ये है कि एक पार्टनर है जो 1 अप्रैल 2020 को 20,000 अमाउंट विड्रॉ किया और उसके बाद 30 जून को
15,000 रुपये विड्रा किया और 31 जून को वह 10,000 विड्रा किया। इफ़ द इंटरेस्ट रेट एट द रेट 12% पर एनम आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट रेट किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे डेट आपको दिया हुआ है, कितना कितना दिन तक ये निकाला गया है, इन सभी चीज़ को देखते हैं। पहला जो फाइंड आउट करना होगा हमें पीरियड निकालना है, यानी टाइम। क्या निकालना है? टाइम। टाइम सबसे पहले कैलकुलेट करना है जब डिफरेंट अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट अमाउंट के साथ साथ डिफरेंट समय अंतराल भी है तो इसका यूज करते हैं। और समय भी सेम हो इंटरवल और अमाउंट सेम हो तो इसको भी इस तरह से निकाल सकते थे जो अभी हम निकालेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम अधिक लगता है, इसीलिए उस विधि का प्रयोग किए थे। वहाँ पे अमाउंट जो था फर्स्ट 6 मंथ और 7.5 मंथ और 5.5 मंथ, इस तरह से पीरियड याद रखे थे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। आज का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो समय अंत यहाँ देख लीजिएगा, समय अंतराल डिफरेंट है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे, प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। तो 1 अप्रैल को 20,000 ये अमाउंट निकालेगा तो कितना समय के लिए निकाला गया? ये 12 मंथ तक। हम लोग मानेंगे कि 1 अप्रैल से जो अकाउंटिंग ईयर चलता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ये एजम्पशन में रहेगा, इसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए कि 1 अप्रैल है आपको तो 31 मार्च, अगर कुछ नहीं दिया हो तो 31 मार्च अकाउंटिंग क्लोजिंग ईयर समझेंगे। तो ये जो टाइम था इसका 12 मंथ, और ये जून में निकाले तो कितना? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पे देखेंगे जून से हम लोग लिए हैं, ये जून है तो जून कब निकाले? 30 को, तो ये मंथ नहीं होगा, यानी जुलाई से स्टार्ट होगा। जैसे 30 तारीख को निकालें तो जुलाई एक मंथ, अगस्त एक मंथ, सितंबर एक मंथ, नेक्स्ट करके मार्च तक 31 तक हम लोग का। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंथ। कितना टाइम इसका निकला, यानी पीरियड निकला 9 मंथ का। इसके बाद नेक्स्ट जो अक्टूबर है, यहाँ पे देखें 31 अक्टूबर, तो यहाँ से ये अक्टूबर था तो अक्टूबर 31 है तो नहीं लेंगे, यदि 1 अक्टूबर रहता तो हम लोग इसे लेते हैं, तो अक्टूबर नहीं लेंगे। इसके बाद नवंबर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 मंथ। इस तरह से समय अनुसार आप निकालेंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अक्टूबर के बाद कितना आपको होता है ये समझाने के लिए मैं इसे आपको किए हैं। तो ये हम लोग समय अंतराल निकाल लिए। इसमें जो हम लोग प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑफ विड्राइंग, इंटरेस्ट ऑफ विड्रा बराबर प्रोडक्ट इनटू रेट बटे को टाइम इनटू टाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, यानी कितने मंथ के निकाला गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये निकाला गया आपको 12 इंटू 20,000 करेंगे। इसके बाद ये इसको कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ इंटू यहाँ पे फार्मूला में ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट में लिखे तो यहाँ पे टाइम नहीं लिखेंगे, 1/12 लिख देंगे। फार्मूला ये हुआ आपका प्रोडक्ट इंटू रेट बटे 1/12, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे समय हम लोग गुना कर रहे हैं, जैसे यहाँ मंथ लिखते तो गुना करते, इसलिए यहीं पे हम लोग कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट अमाउंट ये निकल रहा है हम लोग का प्रोडक्ट, और 5 मंथ इंटू 10,000, कितना विड्रा किया था? 10,000 रुपया। तो ये कैलकुलेट कर कितना आ गया आपको? 2,40,000 आ जाएगा। गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1,35,000, 15 से गुना कर लीजिएगा, 5 × 13, 1,35,000। इसके बाद 5 मंथ का करेंगे तो ये आपको 50,000 आ जाएगा। तो टोटल सम कर लेंगे, जो ये प्रोडक्ट निकला
उसको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसे सम कर लेंगे। सम करने के बाद कितना आता है, तो इसे जोड़ लेंगे। तो 5 8 8 4 12 2 और 2 4, यानी 4,25,000 आपको अमाउंट निकल के आ गया। तो यहाँ पे सम ऑफ जो है प्रोडक्ट में लिखेंगे, ये क्या है, निकल के आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट में जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वह 4,25,000। आपको रेट कितना दिया गया था, ये है रेट आपको, इंटरेस्ट रेट 12%। 12% को 12/100 लिखते हैं। इसके बाद 1/12 यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ से काट लेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, भागा दे देंगे तो 2 शून्य से ये 2 शून्य आपको कट गया। तो आपको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया, 4,250, यानी 4250 आपको ये आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 4250। तो इसे समझ लिए किस तरह से जब अमाउंट डिफर करे एवं समय अंतराल डिफर करे तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यदि आप उसमें फार्मूला भूल गए, वहाँ पे जो समय अंतराल, पिछले क्वेश्चन को मैं बात कर रहा हूँ अब, कि जो समय अंतराल सेम था तो मंथली कैलकुलेट करके भी उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो देख लेंगे। निकालने के लिए समझ गए, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे डायरेक्ट आप ज्वाइन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। विदिन 5 मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फार्मूला था, सम ऑफ प्रोडक्ट बटे रेट इंटू 1/12। तो किस तरह से समय निकालते हैं देख लिए। प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे और रेट आपको दिया हुआ है, 1/12 लिखेंगे। तो ब्याज जो है, सम ऑफ विड्राइंग जो था, इंटरेस्ट ऑन विड्राइंग निकालने के लिए वो हम लोगों ने पीछे डिटेल से समझे थे, वहाँ से समझेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इसका टेंशन ना लें, पिछली वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से आप देख लेंगे। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपको लास्ट पॉइंट विड्रॉल में आपको बच रहा हुआ है, व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉअल इज नॉट स्पेसिफाइड। जब अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो उसका जो डेट है वह स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि कब कब हम लोग अमाउंट निकाले हैं वो आपको दिया हुआ है, इतना इतना डेट को निकाले हैं। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि अमाउंट कब निकाले हैं, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है, खाली आपको सामने एक क्वेश्चन है, राम विड्रॉ 60,000 फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एट द रेट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो इसमें किस तरह से हम लोग इसे निकालेंगे, तो उसी तरह से कि एक अमाउंट इसमें निकाला गया है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट बराबर आपको बताए थे, ऐसे जो फार्मूला मैथ में है PRT बटे 100 होता है। तो सेम फार्मूला ये भी है, यहाँ पे भी लगता है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉ बराबर क्या होगा, 60 टोटल अमाउंट लिख लेंगे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे, विड्रॉल अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। और जब स्पेसिफाइड डेट नहीं रहेगा तो हम लोग मानेंगे कि मंथ के बीच में निकाला गया, यानी 6 मंथ पे निकाला गया है, मंथ ईयर के बीच में, सॉरी ईयर का बीच में निकाला गया है। तो 6/12 लिख लेंगे, या इसे 6/12 को ईयर में क्या लिख सकते हैं, 1/12। इसे हम लोग मानेंगे कि यदि आपका डेट विड्रॉल का नॉट स्पेसिफाइड है, बताया नहीं गया है, तो मानेंगे कि मंथ यानी मिडिल में आपको निकाला गया, मंथ जो है वह बीच बीच में निकाला गया, यानी 1/12 हम लोग टाइम लेंगे, ये ईयर में लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और मंथ लिखना है तो 6 मंथ लिखेंगे। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 6 मंथ को हम लोग लिखते हैं तो इसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में, तो क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। देखिए कन्वर्ट करेंगे, 6 मंथ मानेंगे कि बीच में निकाला गया है। मान लीजिए आपको अकाउंटिंग ईयर आपको जो चलता है वह 1 अप्रैल से चलता है और आपको 31 मार्च को लास्ट हो जाता है, ठीक, क्लोजिंग डेट होता है 31 मार्च। तो बीच में निकाले
तो इधर से भी 6 मंथ और इधर से भी 6 मंथ, तो हम लोग बीच में निकाले तो हम लोग को क्या पेमेंट करना पड़ेगा, इतना दिन का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो 6 मंथ को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पर एनम में है, ईयरली है, तो इसे भी हम लोग मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया 1/2 सॉरी, काटेंगे तो 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि डेट आपको नहीं दिया हो, क्वेश्चन इसी तरह से आपको फंसाएगा एग्जाम में। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको माइंड चेक किया जाता है एग्जाम में, और जल्दी से इसे आप 12 मंथ पे कैलकुलेट करके निकल जाएंगे तो गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसी को हम लोग अब कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट लिख देंगे, विड्रॉवल अमाउंट 60,000 बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 6/12 या 1/2 भी से कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कट गया और ये कट गया, 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, और इससे 2 तिया के 6 यानी 3,000 यहाँ पे आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको जो लगेगा वह 3,000 लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब डेट स्पेसिफाई ना हो तो आपको क्या करना है, हाफ ईयर लेना, यानी 1/2 लिखना है, ईयर में लिखना है तो 1/2 लिखना है, यदि आपको मंथ में लिखना हो तो 6/12 लिख सकते हैं। दोनों में से एक ही लिखेंगे, क्योंकि 6/12 को हम लोग जब ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो आप तो जानते होंगे कि 6 मंथ ये है, तो इसे ईयर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसे ईयर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, 6/12 लिख के इसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ गया 1/2 ईयर्स। तो यही बात है, ईयर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। पर एनम लिखा हुआ रहे तो आपको जनरली पर एनम ही रहेगा, मंथली नहीं रहेगा, ये ध्यान, टेंशन लेने की बात नहीं। 99% चांस है कि पर एनम ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता है। तो जो पीरियड ऑफ अमाउंट रहेगा विड्रॉल का, उसे हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो आपको है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या क्या खत्म हो गया, पार्टनरशिप का बेसिक पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, जिससे क्वेश्चन देखने की उम्मीद रहती है। 90% उम्मीद कर सकते हैं, इसे क्वेश्चन देखने की उम्मीद रहेगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अध्ययन कर लिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम लोगों ने कवर कर लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कुछ शर्तें थी, वो आपको याद होगा कि मिडिल और डेट ऑफ लास्ट, जब लास्ट में निकालते हैं और स्टार्टिंग में निकालते हैं तो मिडिल में 6 लिखते थे। और ईच ईयर वाला को बात कर रहे हैं कि ईच मंथ आप विड्रॉ करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं तो आपको 7.6.5 ईच मंथ। ध्यान दीजिएगा, ईच मंथ हो गया तो 1 को हाफ करते थे तो आपको 6.5 स्टार्टिंग में जो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन निकालते थे, याद होगा आपको, और लास्ट में 5.5। वहीं आपको क्वार्टर था तो उसका जो पीरियड, जो अभी हम लोग डेट निकालते थे, क्वार्टर ऑफ मंथ लिखिए या क्वार्टर लिखिए। क्वार्टर में यदि आप विड्रॉ करते हैं तो क्वार्टर के हम फर्स्ट में विड्रॉ करते हैं तो आपको मिडिल में तो 6 रहेगा, ये ध्यान है कि जो पीरियड है वह 6 ही रहता। और स्टार्टिंग में क्वार्टर यानी 3 को था तो 3 के 2 से भागा दिए थे तो कितना आया 1/5। तो इसे स्टार्टिंग है तो प्लस होगा 7.5 और लास्ट है तो ये डिडक्ट करेंगे 6 में से तो 4.5। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल रूप में पिछली क्लास में देख लिए थे। और अभी 2 चीज़ देखें, जब डेट स्पेसिफाई ना हो, अलग अलग डेट हो, तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोग कर लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर हो गया मेरे तरफ से। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे याद रखते हैं। याद करने का ट्रिक्स भी बता दिए जो भुलाने वाली चीज़ है। यदि आप ट्रिक्स भी नहीं याद है तो बेसिक जो अभी हम लोगों ने किया था, अमाउंट एवं जो पीरियड ऑफ मंथ था उसे गुना करके भी निकाल सकते हैं। टाइम रहे तो मेरे हिसाब से ये भी याद हो गया होगा, भुलाने की तो कुछ संभावना नहीं है। और आज जो आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर आपको पार्टनरशिप ही है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो फार्म बना लिए। फार्म में बना लिए तो क्या सैलरी देना है नहीं देना, इन सभी चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब बिजनेस चल पड़ा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाल लिए, प्रॉफिट में निकाल लिए, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग निकाल लिए हैं। और अब बिजनेस चल पड़ा है, अब बिजनेस को हमको एक्सटेंड करना है, यानी
बड़ा करना है व्यापार को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोग नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्म में आप पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नए पार्टनर को लाएंगे, तो नए पार्टनर आएगा तो क्या क्या चेंजेज होंगे वो सभी चीज़ों को देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। चलिए, हम लोग क्या कर दिए, एक नए पार्टनर को अब फर्म में एडमिशन कर दिया। हम लोग का बिजनेस बहुत अच्छे तरह से रन कर चुका है। क्या कर चुका है, आपका बिजनेस क्या है, वह बहुत अच्छे तरह से रन कर चुका है। तो हम लोग अब इसे और बड़ा करेंगे। जैसे नेक्स्ट ब्रांच खोलना है आपको, तो इसमें क्या होगा, आपको पार्टनर्स की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, उसे देख रेख करने वाले चाहिए। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एडमिशन का पार्टनर करते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप था, उसमें एक न्यू पार्टनर का एडमिशन किए हैं। ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प। आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पार्टनर कब लाया जाता है, जब आपका बिजनेस को एक्सटेंड करना है, कैपिटल की ज़रूरत है और आपको सहयोग की ज़रूरत है, काम में मैनेज करना है सभी चीज़ों को। तो एक पार्टनर रहेगा तो आपको वो अपना प्रॉफिट के हिसाब से, यानी अपना बिजनेस समझ के कार्य करता है। यदि आप मैनेजर रखते हैं तो वो सैलरी के हिसाब से काम करते हैं। तो इसीलिए नए पार्टनर को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किए, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जब नए पार्टनर्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या क्या चेंजेज आएंगे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। पहला जो है, ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्ड 2 मेन राइट्स इन द फर्म। जब नया पार्टनर आएंगे तो 2 अधिकार अपने साथ लेके आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब पार्टनर आएंगे तो अधिकार भी उनका आएगा। पहला जो अधिकार है, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका अधिकार हो जाएगा पार्टनरशिप संपत्ति का बंटवारा का। सेकंड जो राइट होगा वह हो जाएगा राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप व्हेन द न्यू पार्टनर इंटर इनटू फर्म। क्या हो जाएगा, जब पार्टनर्स को अधिकार, एक तो अधिकार हो गया कि संपत्ति पे उसका अधिकार हो जाएगा, आएंगे तो एक जो प्रॉफिट है उसमें तो पार्टनर को मिलेगा ही, ठीक, और साथ में संपत्ति को भी वो बंटवारा करेंगे। व्हेन द न्यू पार्टनर एंटर इनटू फर्म द राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयर करने का उनके पास अधिकार होगा। और इतना तो पार्टनर आया तो अपने साथ लेके आए अपना अधिकार, वो देख लिए। इसके बाद पार्टनर आए तो फर्म में क्या होगा, उथल पुथल हो जाएगा। जैसे समझेंगे, ए अपना फर्म है और इस फर्म में 2 व्यक्ति जो थे वो पहले से थे, ए और बी। तो इन दोनों का जो रेशियो मान लेते हैं कि इक्वल बांटा जाता था। अब नए पार्टनर आएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि फिर सब तीनों भी इक्वल ही बांटे, इसमें रेशियो में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टनर पुराने हैं। इनकी जो गुडविल है वो फर्म को प्रॉफिट गेन करते हैं, तो ये अपना प्रॉफिट अधिक रख सकते हैं इनके हिसाब से, या कम भी रख सकते हैं, ये एज पर डीड के हिसाब से। जो चेंजेज होंगे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, क्या क्या चेंज आएगा उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। चेंज सम पॉइंट, पहला जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे ये था 1:1 तो अब 1:1:2 या 1:2:1 भी हो सकता है, इस तरह से चेंज आएंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यदि पार्टनर कोई भी एक पार्टनर आया है तो जो पुराने पार्टनर है अपना जो रेशियो है वह सेक्रीफाइस यानी त्याग करेंगे अपना प्रॉफिट को, तभी नए पार्टनर को प्रॉफिट मिल पाएगा, यानी सेक्रीफाइस त्याग करेंगे अपना रेशियो। और थर्ड पॉइंट है चेंज होगा वह वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जब पार्टनर आएंगे तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, अपना जो गुडविल है वो गुडविल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे न्यू पार्टनर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आएगा वह रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या करेंगे, जब पार्टनर्स नया इंट्रोड्यूस होंगे तो जो एसेट्स है उसका रिवैल्यूएशन करेंगे, यानी जो संपत्ति स्टार्टिंग में था
मान लीजिए आपका लैंड आपके पास था 2 लाख रुपया, ठीक, 2000 का था। तो आप पार्टनर 5 साल बाद या जब अब न्यू समय में आए, यानी वर्तमान टाइम में आए, अब आए प्रेजेंट टाइम में, तो हम लोग इसका वैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे। तो अभी तो क्या हो जाएगा, लैंड का जो मूल्य है वो अब प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिफिनिट है ये, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी हो, तो मानेंगे इसका कि इंक्रीज होके 5000 हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, जितना भी फर्म का लायबिलिटी होगा उसका भी हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद न्यू तरीके से पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चेंज होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी तीनों मिलकर, यानी 1 2 3 ABC जो तीनों आए हैं उनका। इसके बाद नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को भी एडजस्टमेंट किया जाएगा जब पार्टनर्स, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होंगे यानी आएंगे, तो इन सभी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है हमारे पार्टनरशिप फर्म में। तो चलिए हम लोग न्यू पार्टनर्स जब आए तो देख लेते हैं कि न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अब समझेंगे। क्वेश्चन आपको फॉर एग्जांपल है, राम एंड श्याम आर ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। कौन कौन है, राम एवं श्याम है जो 3:2 में अपना पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड टू जॉन को 1 अप्रैल 2020 को ये इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए न्यू पार्टनर्स विथ 1/6 शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फर्म। न्यू पार्टनर जो है उनका शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 1/6 रहेगा। तो कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए इसे हम आपको समझाते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ऊपर लिख लेंगे समरी में। यहाँ पे क्या है, राम है, इसके बाद क्या है, श्याम है, इसके बाद जो न्यू पार्टनर आए थे, न्यू पार्टनर इधर लिख लेते हैं, न्यू पार्टनर आपको कौन आए, जॉन आए हैं, तो इसका जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो इसका था 3:2 रेशियो में था और इस रेशियो जॉन एडमिट नहीं हुआ था। इसके बाद अब जो न्यू रेशियो आपको बताना है, क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो इसका अभी पता नहीं है, राम का, श्याम का भी पता नहीं है, किंतु हम लोग को क्या पता है, एडमिटेड टू जॉन ए न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट का कितना मिलेगा, इसे 1/6 मिलेगा, ये मिलेगा, हम लोग को ये पता है। तो चलिए इसे आप कैलकुलेट करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आ गए हैं। अब जो आपके सामने है, जॉन को मिलेगा कितना, 1/6 मिलेगा। तो आपके पास प्रॉफिट कितना रहता है, प्रॉफिट आपके पास 1 है, मानते हैं 1/6 है, तो एक जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 1 होता है, और इसमें से एक में से जॉन नया पार्टनर है वो 1/6 कैलकुलेट करेंगे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, हम लोग रिमेनिंग निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए तो जानते हैं, नीचे लसा लेते हैं और इसके बाद लसा को यहाँ से गुना करेंगे, 6 - 1 तो कितना आ जाएगा, 5/6, ये हो जाएगा रिमेनिंग रेशियो, यानी 1/6 जॉन को दे देते हैं, तो जो पुराने पार्टनर होगा उनके पास जो प्रॉफिट बचेगा 5/6 बचेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हम लोगों ने किए, देखिएगा जो नया पार्टनर आया है, पुराना रेशियो तो 3:2 है, तो इसे कुछ नहीं करेंगे। अभी नया पार्टनर एडमिट हुआ और 1/6 शेयर के साथ आया, तो 1/6 शेयर के साथ आया, तो हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग पार्टनर, यानी जो प्रॉफिट होगा उसका 1/6 भाग ले लेगा जॉन, तो शेष क्या बचा, तो शेष में क्योंकि जो शेष बचेगा वो ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, तो यहाँ पे शेष आप निकाल लिया हम लोग
1/1 माइनस 1/6 करेंगे, जो प्रॉफिट 1 है, तो टोटल प्रॉफिट में से 1/6 अपना पार्ट ये जॉन निकाल लिया, तो क्या बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना 5/6 बच गया। तो ये 5/6 को जो किस रेशियो में राम बांटेगा, राम का रेशियो कितना था 3:2, तो 3:2 को क्या लिखेंगे 3/5। वहीं श्याम का भी 5/6 में से श्याम को भी अपना रेशियो लेना है, तो ये किस अनुपात में लिखेंगे, इसका रेशियो हो जाएगा 2 ऊपर लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं। इसी तरह से इसमें था कि राम का 3 था और इन दोनों को जोड़ को नीचे लिखते हैं। तो इसका कैलकुलेट अब करेंगे, 5 से 5 कट गया और 3 से 2 कट गया, तो इसका कितना है 1/2। इनको हम लोग देख लेते हैं, इनको 5 से 5 कट गया और 2 तिया का 6 ये कट गया, तो श्याम को कितना है 1/3 आ गया। और जो नया पार्टनर जॉन था उनको कितना है, वह 1/6 है। तो अब इसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/6 जो जॉन का है, जो तो है इनका, एक नया पार्टनर जो था 1/6 के साथ आया था। अब इसे रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे जो देखेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप तो जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो स्टार्टिंग में हम लोग इसे डीपली बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। तो ये रेशियो इनका आ गया 1/2 आ गया राम का, श्याम का 1/3 और नया पार्टनर जो जॉन थे 1/6 तो इनका था। रेशियो निकालने के लिए नीचे को लघुत्तम करते हैं और ऊपर से गुना कर देते हैं, तो 6 तो 3 आ जाएगा रेशियो। ये कितना आ गया, नीचे वाले को क्या कहते हैं लघुत्तम निकाल लिए, 6 आ जाएगा लसा, और इसे भागा देंगे और इसे गुना कर देंगे ऊपर में से, फिर इससे भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर से ये गुना कर देंगे, तो आपको कितना रेशियो होगा 3:2:1, 3:2:1। तो न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा वह आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा 3:2:1 आ गया। क्वेश्चन को समझ गए होंगे किस तरह से सॉल्व होता है। इसमें कुछ नहीं था, एक जो पार्टनर थे पुराने वो इस रेशियो में अपना बांटते थे और नया पार्टनर 1/6 के साथ आए, तो नया पार्टनर का 1/6, नया पार्टनर को जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं उनका फिक्स है कि प्रॉफिट का 1/6 मिलेगा, तो जो मिलेगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, शेष जो बचेगा, शेष जो ओल्ड पार्टनर उसे बांट लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर किस तरह से बांटेंगे, वो अपना, इसमें अगर कंडीशन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपना पुराना रेशियो था उसी रेशियो में ये दोनों को हम लोगों ने बांट दिया, इसके बाद सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन अभी समझाने के लिए आपको देते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी क्या है, दो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है, और सी एक नया पार्टनर आया, क्या है नया पार्टनर्स आए, इनका जो हम लोगों ने डिसाइड किया जब नया पार्टनर आएगा तो इसे 1/3 हम लोग प्रॉफिट का देंगे। इनका जो रेशियो है न्यू पार्टनर्स रेशियो है वह 1/3 देंगे ऑफ प्रॉफिट, तो 1/3 दे देंगे। तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या था कि दो पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स है ए एंड बी दो पुराने पार्टनर्स है ए और बी, और सी क्या है न्यू पार्टनर्स है, तो इसे नीचे लिख लेते हैं। इनका रेशियो हम लोग लिख लेते हैं 3:2:1 ओल्ड रेशियो ये है। इसके बाद क्या करेंगे, इनका न्यू रेशियो आपको क्या करना है, न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, तो इनका वाट और इनका भी वाट है और इनका दिया हुआ 1/6। तो हम लोग जानते हैं कि नया पार्टनर आए तो उनको कितना देना है, हम लोग को 1/6 देना है, तो टोटल प्रॉफिट मानते हैं 1 होता है, ये जंक्शन करके चलना है कि टोटल प्रॉफिट 1 है, 1/6 जो है तो 1 से ही 1 का ही भाग है, तो पूरा जो होगा वह प्रॉफिट 1 होता है, ये मान लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी होगी, लेकिन डीपली स्टार्टिंग में मैं आपको दे देता हूँ। जैसे 1 टोटल प्रॉफिट है, ठीक, और सी को हम लोगों ने दे दिया सी 1/6, तो 1/6 मेरे पास 1 प्रॉफिट था और 1/6 दे दिए, तो ये घटा देंगे हम लोग। जैसे किसी के पास 100 रुपया है
और इसने किसी को 50 रुपया दे दिया, तो क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं तो रिमेनिंग इसके पास कितना बचा वो आ जाता है। इसी तरह से ये भी है, तो इसे घटा देंगे, नीचे को एलसीएम ले लेते हैं, 6 - 1 यानी 5/6, इसका भी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या बच गया, रिमेनिंग पार्ट बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट्स शेयर्स आपको ये 5/6 बच गया। तो ये 5/6 को आप क्या करेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है कि जो 5/6 आपके पास बचा है वो, ये जो भाग है वो किन का है, पुराने पार्टनर्स ए एंड बी का है, क्या कि सी तो अपना जो शेयर है वो अपना हिस्सा ले चुके हैं, तो जो बचेगा वो पुराने पार्टनर्स लेंगे। अब पुराने पार्टनर्स के बीच हम लोग को बांटना है, तो पुनः 5/6 है और ए का रेशियो कितना है, 2 है और 2/3, ए का रेशियो कितना है 2/3। 2/3 किस तरह से करते हैं, अगर ए का रेशियो निकालना हो तो ए का भाग लिख देंगे और जो दोनों का सम होगा, दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो का सम होगा उसे नीचे लिखते हैं, तो 2/3 इस तरह से ये आ गया। उसके बाद बी का जो हम लोग लिखेंगे इधर 5/6, ये भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग का ही इनका भाग लेना है, यानी 1/3 इनका हो जाएगा। जैसे 1 का 1 लिख लेते हैं, इनका जोड़ को नीचे लिखते हैं 3, तो इस तरह से ये इनका रेशियो अब निकल जाएगा। रिमेनिंग जो पार्ट होगा वह ओल्ड पार्टनर ही लेंगे, तो इसे हम लोग काट लेंगे, 2 के 6 और ये बच गया ऊपर में 5 और 3 × 3 9 हो गया। इसका बी का जो भाग भी काट लेंगे, तो ये नहीं काटता तो ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे को नीचे से गुना कर देंगे, तो ये आपको ए और बी का भाग आ गया। और सी जो नया पार्टनर था उसका हम लोगों ने 1/6 लिए थे। तो अब इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं ये भी आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हम लोग डायरेक्ट करेंगे, बेसिक रूप से आपको अच्छा टाइम देके मैंने इसे समझाया है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और अगर दिक्कत है तो नीचे कमेंट करें। हम लोग इसके बाद इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना है, तो नीचे को जो भाग है वह सबको सेम करेंगे। तो मान लेते हैं सबको 18 करना है, किसी भी संख्या को जैसे सेम नहीं करना डायरेक्ट आता है तो इसको एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे ना तो आपको आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसको नीचे वाले नीचे से गुना कर भागा देते हैं तो आपको 2 आ जाएगा, 9 दूनी को 18 और ऊपर से ऊपर वाले भाग में गुना कर देंगे तो 5 × 2 10 आ जाता है। 18 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो 1 आएगा और जो डिवाइड करके आता है उसे ऊपर में गुना कर देते हैं तो 5 × 1 5 आ जाएगा। उसी तरह से 18 को 6 से भागा देंगे तो आपके पास 3 आएगा भागफल, तो 3 को जो भागफल को जो ऊपर जो पोर्शन आता है उसमें क्या करते हैं गुना करते हैं, 3 आया, 3 × 1 3 हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो ये आया आपको 10:5:3 आ गया, ये आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये जो इसमें मैंने टाइम दिया इसमें आपको बेसिक चीज़ें बता दी, किस तरह से रेशियो कन्वर्ट करना है, कौन सा पार्ट है, एक एक टॉपिक को बताए हैं। अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो बहुत परेशानी मेरे हिसाब से है, लेकिन आप कमेंट करें, अगर दिक्कत है तो मैं समझा दूंगा। लेकिन मेरे अनुमान से किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो इतना एजुकेटेड हैं कि इन सभी चीज़ों को जानते हैं। इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बता दें, यदि कोई बी का स्टूडेंट है तो उन्हें ये ना लगे कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, बेसिक चीज़ बता दें। यदि कोई स्टूडेंट कमज़ोर हैं तो वो इसे दोबारा देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे के पोर्शन पे चलेंगे। सभी चीज़ों को मैंने देख लिया, बेसिक चीज़ें थी वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बताए हैं। इसके बाद जो अब आएगा वह मेन पॉइंट आएगा। सबसे स्टार्टिंग का जो आपको कैलकुलेशन हमने बताया है, कैलकुलेशन करने के लिए निकाल गए तो अब धड़ा आपको क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बनेगा। इसके पहले आप वीक हैं क्या हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आपको समझाना है, आपको एग्ज़ाम पास कराना है। जितनी भी टॉपिक मैं कवर कर दूंगा उससे क्वेश्चन आए तो बाहर नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और उम्मीद रखिएगा कि आप अपने से भी प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बदौलत नहीं, आप बड़े हो चुके हैं, सारी चीज़ों को पहले से भी कवर किए हुए हैं, तो सारी टॉपिक को आप अपने से भी कवर करते चलें। जो भी टॉपिक है रिवीजन आप
ध्यान रखिएगा, रिवीजन जितना कीजिएगा उतना बेनिफिट आपके लिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर आए तो नया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसमें भी कंडीशन होते हैं। इन सभी कंडीशन को समझेंगे। पहले तो बेसिक चीज़ था, पार्टनर आए, पार्टनर को 1/6 दे दिए और जो बचा वो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांट लिए। यही चीज़ें थी। तो जो कंडीशन को हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि कब कब कंडीशन चेंज होता है, किस तरह से डील करना है, बस और कुछ नहीं रहेगा। बेसिक अभी जो बताएं उसी में रहेगा, इसी को खाली थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। आगे चल के कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसान रहेगा। अब देख लेते हैं हम लोग ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन ए न्यू पार्टनर एंटर इन फर्म, द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी पार्टनर फार्म में आए तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो पुराने पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट नए पार्टनर को देंगे। यानी अपना पुराना पार्टनर अपना जो प्रॉफिट त्याग करेंगे और नए पार्टनर को देंगे। इस क्वेश्चन को आप बनाएं। आपको जो टाइम है वह थोड़ा सा टाइम देंगे हम, और चेक करना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बना पाते हैं कि नहीं। एकदम जस्ट लाइक बैक जो क्वेश्चन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया वही है। चलिए, उम्मीद है कि इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं। अब नीचे आप कमेंट करें, पहले बना लिए तो। रुचि एंड गुप्ता आर ए पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। रुचि और गुप्ता जो हैं वह पार्टनर्स हैं और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 3:2 करते हैं। दे एडमिट मनसा, वो मनसा को एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के रूप में क्या किए, एडमिट किए। फॉर द 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से 1/5 किसे दे देंगे, मनसा को दे देंगे। तो कैलकुलेट आपको करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे आसानी से। चलिए, बेसिक चीज़ें अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन में, जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। उम्मीद है कि आप बेसिक चीज़ अभी तक किए होंगे। पहला जो था वह पार्टनर्स के नाम हम लोग लिख देते हैं, रुचि, गुप्ता और मनसा। ओल्ड रेशियो क्या है वो लिख लेंगे 3:2, और ये मनसा तो इस समय तो इसका रेशियो है ही नहीं। इसके बाद न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। न्यू रेशियो इनका भी पता नहीं है, हम लोग को निकालना है। गुप्ता जी का पता नहीं है, इसका भी निकालना है। और मनसा को जो हम लोग को जो रेशियो दिया है वह 1/5 ऑफ शेयर प्रॉफिट, 1/5 इन्हें मिलता है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट करेंगे इनसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। 1/5 ऑफ शेयर, यानी जो शेयर का कितना दे दिए, 1/5 ये दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रिमेनिंग जो शेयर है वो निकालना है। तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस टोटल प्रॉफिट माइनस जो शेयर दे दिए हैं उसे घटा देंगे। इसे 5 माइनस 1 4/5, जो रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर्स बचे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर्स आपको 4/5 बचे हैं। अब ये 4/5 को क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर अपना बांट लेंगे, क्योंकि इन्हें तो मिल चुका है। किन्हें मिल चुका है, एम को मिल चुका है, यानी मनसा को 1/5 हम लोगों ने दे दिया, एकदम फिक्स किए हुए हैं। जैसे ही पार्टनर आए तो 1/5 आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ओल्ड पार्टनर अपनी रेशियो में बांट लेंगे। जैसे 4/5 आपको रिमेनिंग बच गया, तो इसमें क्या करेंगे, वहीं 3 को 3 लिखेंगे, इसे जोड़ के नीचे लिख देते हैं। ये उम्मीद है आप जानते होंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे रुचि का, तो ये नहीं कटता है तो ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे से नीचे गुना, 12/25। इसके बाद ये गुप्ता जी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचा 4/5 ये बचा हुआ है,
और इसे जो बांटेंगे वो अपनी कुछ नहीं कहा गया तो पुराने रेशियो में बांट लेते हैं। 2/3 इनका है। इनका जो देखिए वहाँ से जो पुराना रेशियो इनका कितना है 2/5 है, 2/5। ये भी नहीं कटता है, क्रॉस क्रॉस काटेंगे तो नहीं कटता है, तो 8/25। और ये आ गया न्यू शेयरिंग पार्ट, जो कितना पार्ट है वो नए पार्टनर को 4/5 यहाँ पे दे दिए थे। तो अब इसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया कि नीचे को सबको सेम करना रहता है। तो नीचे को सेम करने के लिए मान लिया कि 25 सेम करना नहीं आता, तो सबसे बड़ी संख्या का नीचे को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो इसका 25 आ जाएगा। तो 25 को 25 से भागा देंगे तो 1 और 12 × 1 तो 12, और इससे भी 25 से जो एलसीएम 25 आया है यहाँ पे, इसको 25 से 25 में भागा देते हैं तो कितना 1 बचेगा भागफल, और भागफल को ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। उसी तरह से ये 25 को 5 से भागा दे देंगे तो भागफल आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। तो ये 5 जो आया भागफल को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देते हैं, तो 5 चौके 20। यही आपको रेशियो आ गया। इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, 6 दूनी को 12, 4 दूनी को 8 और 10 दूनी को 20। इसमें अभी और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी के 6, जैसे 2 बाहर निकाल लिए तो 2 दूनी को 4 सब में से निकाल लिए तो ये 5। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया आपको, आ गया 3:2:5। ये भी आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है कि छोटा करके दिया गया है तो आप लोग छोटा कर लेंगे और ऑप्शन आप कर लेंगे। कॉमन चीज़ें रहते हैं तो रेशियो हम लोग उसे छोटा करके लिखते हैं रेशियो को, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया आसानी से, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने देखा कितना आया 3:2:5। तो नया रेशियो यहाँ पे 3:2:5, ये नया रेशियो आपको ऑप्शन में रहेगा, इसे टिक मार देंगे। इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन को देखते हुए हम लोगों ने सॉल्व किया, आपको एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग बेसिक, इसलिए टाइम आज लगा क्योंकि बेसिक चीज़ थी। स्टूडेंट कमज़ोर हैं तो वो ऐसा ना सोचे कि उनसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम तो निकलना ही है, ये ध्यान रखिएगा। बशर्ते आप कितना मेहनत करते हैं इस पर डिपेंड करता है, रिवीजन करना ना भूलें। चलिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 करते हैं। न्यू पार्टनर सी 1/5 ऑफ शेयर प्रॉफिट रेशियो, ही गेट इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी। आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी क्या हैं, 2 पार्टनर्स हैं, इसका रेशियो 3:2 है। न्यू पार्टनर सी आए हैं, उन्हें 1/5 ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह है कि 3:2 है, लेकिन नया पार्टनर 1/5 मिलता है प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट रेशियो, लेकिन ही गॉट इक्वल फ्रॉम ए एंड बी। इसमें कहा गया है कि 1/5 तो सी को मिलता है, सी को क्या मिलता है 1/5 मिलता है, लेकिन जो 1/5 मिलता है वो कौन कौन देते हैं, ए और बी देते हैं। ही गॉट माने सी जो पाता है इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, 1/5 इसको मिला तो 1/5 ये किससे लिए हैं, पहले तो था उसमें डायरेक्ट 1/5 मिल जाएगा, कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कहा गया कि जो 1/5 मिलेगा वो ए और बी क्या करेंगे देंगे यानी गिव करेंगे ए और बी, इक्वल करेंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो कितना कितना देंगे हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। इक्वल देते हैं यहाँ, आप उसी तरह से इसे समझ लें तो इसे रैप कर देते हैं हम। चलिए सॉल्व करेंगे। उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे पार्टनर्स के नाम ए बी और सी न्यू पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो 3:2 है और सी तो है ही नहीं। इसके बाद न्यू रेशियो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
ये पता करना हम लोग को, ये भी पता करना, और ये दिया हुआ 1/5 दिया हुआ है ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। हम लोग इसे कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखते हैं, ये भिन्न में दिया हुआ है। इसमें जो कहा गया वो देखने की बात है। पहले हम लोग क्या करते थे, 1/5 दिया रहता था, टोटल प्रॉफिट में से 1/5 घटा देते थे और रिमेनिंग पार्ट बचाते। लेकिन इसमें वो नहीं करना। इसमें क्या कहा गया, ही गेट इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, यानी बराबर बराबर भाग पाते हैं। ए सी जो है आधा भाग ए से मिलेगा और आधा भाग बी से मिलेगा। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल पहले समझते हैं, इक्वल किस तरह से देंगे। मान लिया कि सी को 4 रुपया मिलता है और इसे इक्वल ए और बी देते हैं। रुपीज ये में है, उसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए, ए और बी इक्वल देते हैं। ठीक, तो 4 रुपया को इक्वल देने में क्या करेंगे, 4 को 2 से भागा दे देते हैं। क्या कहते हैं, 4 को 2 से भागा दे देते हैं। तो ये 2 रुपया दोनों मिलके देंगे। क्या करेंगे, 2 रुपया दोनों मिलके देंगे, ये कट जाता है। इक्वल डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि आधा आधा देना है, तो 4 को आधा आधा देना है। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, आधा आधा देंगे। तो इस तरह से लिखते हैं भिन्न में। समझने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लिख के डिवाइड करेंगे, आसानी हो जाएगा वहाँ पे काटने में। ये भिन्न वाला का भाग का जो है, तो ये कितना गया, 2 आधा, तो कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। देखिए इस तरह से, जैसे 4 रुपया है, एक हमें देना है, जैसे एक स्टूडेंट है उसे हमें 4 रुपया पेड करना है, ऐसे इक्वल रेशियो में देना है। तो आधा देना है, तो आधा से गुना कर देते हैं 1/2 से, ये 2 आ जाता है। तो इसी तरह से ऊपर अब हम लोग समझेंगे। जैसे 1/5 शेयर, तो इसे मिलना ही है। क्या मिलना है, 1/5 शेयर आपको देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 देना है, लेकिन इसे इक्वल दोनों से लेंगे, ए से भी लेंगे और बी से भी लेंगे। तो ये ए से लेंगे और बी से लेंगे, ये रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, ये जो सी है जो वो प्राप्त करेगा इससे। तो इक्वल में लेंगे तो 1/2 का से गुना करते थे, तो कितना जाएगा 1/10, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, और बी से भी 1/10 ले लेंगे। तो अब क्या देखना है हमें कि जो रेशियो था ए और बी का, वो था 3/5 और बी का था 2/5। इसमें से इतना तो था इनके पास, लेकिन ये जो थे 1/10 सी को दे दिया। तो इनका जो पुराना रेशियो था वह 3/5 में से ये दे दिए 1/10 ए दे दिया, और बी दे दिया सी को 1/10। जैसे आपने किसी को दिया तो क्या हो जाएगा, आपका रेशियो घटेगा। तो अब कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, समझ गए होंगे। 3/5 पुराना रेशियो है और इन्होंने 1/10 सी को दिया, तो जो बचेगा इनका नया रेशियो आ जाएगा। नीचे का लघुत्तम 6, 1 और 5/10, और इनका भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 10, 4 और 1, 3/10 आ जाएगा। तो ये रेशियो है, यहाँ पे क्या आ गया, और सी का जो भाग जो है वो तो आप जानते हैं कि 1/5 है। तो यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं, बेसिक रूप से समझाएं तो एकदम आसानी से समझना होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आसानी से क्वेश्चन बनता है। टाइम इतना नहीं लगेगा, आपको डिटेल में बता रहे इसे एक एक चीज़ को। इनका जो भाग आ गया था, देखिए नया रेशियो निकल गया था 5/10, और ये निकल के आया था बी का 3/10, और सी का जो तो दिया हुआ है कि 1/5 ही है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह से नीचे वाला क्या करते हैं, लसा ले लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा ऊपर से गुना कर देते हैं। तो इनका रेशियो आ जाएगा 5 × 3 × 2। ये न्यू रेशियो आपको निकल गया, आसानी से समझ गए होंगे। क्या करना था, एक तरह फिर से हम इसे बता देते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। न्यू पार्टनर जो सी हैं वह 1/5 ऑफ शेयर प्रॉफिट रेशियो पाएंगे। इन्हें जो नए पार्टनर हैं उनसे 1/5 रेशियो मिलेगा प्रॉफिट का, लेकिन ही गेट इक्वल फ्रॉम ए और बी। 1/5 जो इन्हें मिलेगा वह प्राप्त किए हैं बी और सी से। तो जैसे किसी को 10 रुपया देना है, ये चीज़ को समझना होगा यहाँ पे कि 10 रुपया सी को देना है, और ये ए से और बी से इक्वल लेगा, तो 5 रुपया ये देगा, 5 रुपया ये देगा, यानी
1/10 को आधा आधा देंगे, 1/2 करेंगे तो 5/5 निकल जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग किए थे कि सी का जो पार्ट था 1/5, जो सी देगा इसे 1/10, ए देंगे सी को 1/10 और बी देंगे 1/10। तो यहाँ पे फिर जो दे दिया अपना, इनका जो भाग था 3/, पुराना रेशियो इनके पास था 3/5 में से 3/5 इनके पास पुराना रेशियो था, और ये 1/10 दे दिए हैं। और बी उसी तरह से हैं, बी उसी तरह से हैं कि अपना 1/10 भाग रेशियो इन्हें भी दे दिए हैं। तो सब घटा देते हैं, जैसे नया रेशियो पुराना रेशियो में से जो पार्ट दिए वो घटा दिए तो इनका रेशियो आ गया, पुराना इनके पास भी था वो नए दिए वो भी घटा दिए, और रेशियो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। 5/10 इनका आया था, 3/10 आया था, और रेशियो निकालने के लिए आपको डिटेल में पहले हम लोगों ने बता दिया है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, बेसिक चीज़ें थी। क्वेश्चन को बनाने में आपके 15 सेकेंड लगेंगे, नेक्स्ट से पहले हम लोग समझाते हैं, और इस पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो टेस्ट में देखिए कितना जल्दी से बनाते हैं। सिचुएशन को मैं आपके सामने समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, 1 आवर्स पूरे हो चुके हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, क्वेश्चन कम डील किया है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, बेसिक चीज़ों को बताए हैं। चलिए क्लास आज समाप्त करते हैं।